हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। एक वीडियो हमने बताया था जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में और डीयू के एडमिशन प्रोसेस में जिन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में सब डिटेल्स बताई हुई हैं। लेकिन अब उन डॉक्यूमेंट्स को यूज करने की बारी आएगी। आप सबके एग्जाम्स हो चुके हैं, आप सीयूईटी के आंसर कीज आएंगी, रिजल्ट आएगा एंड देन डीयू का एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। बट डीयू का एडमिशन प्रोसीजर एक्चुअल में होता कैसा है, कैसा दिखता है, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे सब कुछ किया जाएगा, तो ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। पहला स्टेप है चैलेंजिंग द आंसर कीज। सो गाइस, जैसे आपको पता है कि आपके सीयूईटी एग्जाम्स हो चुके हैं एंड एक 29 मई को एग्जाम होना रहता है। उसके बाद जो एनटीए है वो आप लोगों की आंसर कीज जो है वो निकालेगा। उससे आप अपना रो स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं एंड स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन होता है कि वो एनटीए की दी हुई आंसर कीज को चैलेंज कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर एनटीए ने गलत बताया उसमें, तो वो सही आंसर उनको बता सकते हैं एंड उनके आंसर कीज को चैलेंज कर सकते हैं। एंड अगर उसके बाद ऐसा कुछ निकलता है कि उनकी आंसर कीज गलत है, नई आंसर कीज आएंगी एंड देन उसके बाद क्या होगा, आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आएगा जो सीयूईटी का रिजल्ट होगा। अब सीयूईटी का रिजल्ट जो होगा, आपका एक स्कोर कार्ड जनरेट किया जाएगा। वो फाइनल रिजल्ट जून में आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि आप लोगों का जो सेशन स्टार्ट होगा ड्यू में, वो सेशन स्टार्ट होगा अगस्त से या जुलाई के एंड से। बेसिकली अभी जुलाई के एंड से बोला गया है बट अगस्त तक हो जाएगा। उससे पहले डीयू को अपना एक पूरा एडमिशन प्रोसीजर पूरा करना है, तो आप लोगों का रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो सभी यूनिवर्सिटीज अपने फॉर्म्स को ओपन कर देंगी एडमिशन प्रोसीजर के लिए फर्दर। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने अपने सीयूईटी फॉर्म को फिल करते हुए कोई यूनिवर्सिटी नहीं भरी थी, तो वो लोग यहाँ से अभी भी एडमिशन यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं जिसमें वो चाहते हैं, बिकॉज रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज अपने एडमिशन प्रोसीजर के रिस्पेक्टिव फॉर्म्स को ओपन कर देंगी। जैसे ही आप लोगों का सीयूईटी का रिजल्ट आएगा, फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे, यूनिवर्सिटीज के फॉर्म ओपन हो जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको पहले तो अपने आप को रजिस्टर करना है CSAS पोर्टल में। पर ये CSAS पोर्टल है क्या, तो डीयू में अगर आपको एडमिशन लेना है, आपको CSAS पोर्टल जो यूजी के लिए है उस पोर्टल पे खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। एंड वहां पर आपको कैसे रजिस्टर करना है, आपको एक सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर होगा आपका, वो डालना है। उसके बाद पासवर्ड डालना है, आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। एंड जो आपने अपनी डिटेल्स सारी भरी थी सीयूईटी का फॉर्म फिल करते हुए, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट हो जाएंगी। तो CSAS पोर्टल पे आपने अपने आप को रजिस्टर कर दिया है। उसके बाद शुरू होता है सीयूईटी का फेज 1। सीयूईटी का फेज 1 शुरू होगा, उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो अपलोड करना है। आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो होगी वो तो जो आपने सीयूईटी का फॉर्म भरा है ना, वहां से इम्पोर्ट हो जाएगी ऐसे के ऐसे। उसके बाद कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स भी होंगे जो आपको अपलोड करने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे, आपका जो भी आपकी फोटोग्राफ, आपकी सिग्नेचर्स, उसके बाद आपकी क्लास 12th की मार्कशीट, देन आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में जनरली क्लास 10th की मार्कशीट जो है वो यूज की जाती है, तो वहां पे आप अपनी 10th की मार्कशीट डालेंगे। एंड जो आपकी फोटो, सिग्नेचर और क्लास 12th की मार्कशीट होगी, ये सब आपके सीयूईटी के फॉर्म से ऐसे का ऐसा वहां पे इम्पोर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये सब करने के बाद आपको अपनी कैटेगरीज फिल करनी है, लाइक कोई जनरल है, SC ST OBC है, तो आपको अपने कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स फिल करने पड़ेंगे। उसमें कोई OBC होगा, कोई SC ST होगा, कोई कश्मीरी माइग्रेंट होगा, कोई CW कैटेगरी से होगा, कोई ऑर्फन कोटा से होगा, कोई वार्ड कोटा से होगा। तो आपको अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो वहां पर फिल करने हैं। उसके बाद फेज 1 पे ही जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन डालोगे, ईसी और जो स्पोर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। गाइस, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है ना कि कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये डॉक्यूमेंट्स कैसे होंगे, तो इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। वहां फॉर्म्स का प्रॉपर फॉर्मेट भी बताया हुआ है,
और उसमें जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो सब है, तो वहाँ आप जाके आप चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप में से किसी को अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं तो आप ड्यू बडी ऐप पे जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, वहां से अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा सकते हैं। एंड इस फॉर्म को फिल करने के लिए आप जो CSS पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे आप लोग, फॉर्म फिल करने के लिए जनरल OBC के लिए 250 रुपीज फीस होगी, एंड जो SC ST के स्टूडेंट्स होंगे, PWD स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए फीस होगी 100 रुपीज। इसके बाद शुरू होता है CSAS का फेज 2। अब जो ये फेज 2 होगा उसमें क्या होगा ना, जैसे मैंने बताया था आपकी काफी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली इम्पोर्ट हो जाएगी आपके CVT के फॉर्म से। अब आपका, जैसे कि हमने देखा कि हमने रजिस्टर CVT के एप्लीकेशन नंबर से किया, तो आप लोगों की जो स्कोर कार्ड की इन्फॉर्मेशन होगी, जितना भी आपका स्कोर होगा वो भी सारा देखो यहाँ पे जो है इम्पोर्ट हो जाएगा डायरेक्टली। यहाँ पे आपके ऊपर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स भी हैं, एंड जो फेज 2 आपका एप्लीकेशन होगा उसमें वहां पर आपके CUET के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे इम्पोर्ट हो जाएंगे, एंड उसके अलावा जो आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट्स हैं आपको उनके मार्क्स भी यहाँ पर भरने होंगे। आपने क्लास 12 में कौन कौन से सब्जेक्ट स्टडी किए हैं एंड कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आपको मिले हैं वो सब कुछ यहाँ पे अपलोड कर देना है। एंड जो आपका सेकेंड फेज होगा CUET का, वो है बेसिकली प्रेफरेंस विंडो फेज, जहां पे आप अपनी प्रेफरेंसेस डालेंगे अपने स्कोर के हिसाब से कि आपको ये कॉलेज चाहिए, ये कोर्स चाहिए। तो बेसिकली जो प्रेफरेंसेस डलती हैं CSS पोर्टल में वो कुछ इस तरीके से होती है कि सपोज मैंने जैसे प्रेफरेंसेस डाली थी तो इकोनॉमिक्स के लिए कुछ लोग होते हैं जो कॉलेज को इम्पोर्टेंस देते हैं, कुछ कोर्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। बाकी प्रेफरेंसेस कैसे डालनी है इसके लिए एक पूरा डिटेल वीडियो हम लेके आएंगे अपने चैनल पे। तो प्रेफरेंसेस जैसे कैसे डलती हैं, जैसे मैंने डाला फर्स्ट SRCC इकोनॉमिक्स ऑनर्स, सेकंड डाला मैंने सेंट स्टीफंस इकोनॉमिक्स ऑनर्स, थर्ड डाला मैंने हिस्ट्री ऑनर्स सेंट स्टीफंस में। तो इस तरीके से प्रेफरेंसेस डाले जाते हैं कि कोर्स और वो कोर्स किस कॉलेज में, तो वो दोनों चीजें एक साथ रहेंगी। ऐसे आप कितनी भी प्रेफरेंसेस डाल सकते हैं जितना आपका मन चाहे। एंड यहाँ पर जैसे आप प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट करोगे आपका पर प्रेफरेंस के हिसाब से आपका स्कोर भी जो है रिफ्लेक्ट होगा आपकी स्क्रीन पर। जैसे कि सपोज किसी का इकोनॉमिक्स ऑनर्स में जैसे मैथ्स चाहिए होता है, उसके लिए स्कोर जो है वो 800 में से 741 बन रहा है, और इस बिकॉज बेस्ट स्कोर को काउंट किया गया है। एंड किसी और सब्जेक्ट के लिए जैसे हिस्ट्री ऑनर्स के लिए अगर उसको जाना है तो मैथ्स का स्कोर कैलकुलेट नहीं होगा, बाकी सब्जेक्ट्स का होगा, तो उसके लिए स्कोर बन रहा है 792। तो वो दिखाया जाएगा कि आपका इस वाली कोर्स के लिए इतना स्कोर है, इस कोर्स के लिए इतना स्कोर है। ये सारी चीजें फेज 2 में रिफ्लेक्ट होंगी आपके CSS पोर्टल की स्क्रीन पर, डेस्कटॉप पर। नेक्स्ट फेज है कट ऑफ वाला फेज, जहां पर सभी कॉलेजेस अपनी कट ऑफ रिलीज करने वाले होंगे, क्योंकि सब स्टूडेंट्स भाई फॉर्म्स भर चुके होंगे, सबके स्कोर्स जा चुके हैं, अब कॉलेजेस की कट ऑफ निकलेंगी। कट ऑफ निकलेंगी तभी एडमिशन प्रोसीजर आगे होगा, तभी पता लगेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। सो कट ऑफ निकलने के बाद, कट ऑफ निकल गई है तो ये है आपका सीट एलोकेशन राउंड 1। यहाँ पे कट ऑफ आ गई हैं, उसके बाद आपको एक सीट एलोकेट कर दी जाएगी किसी भी कॉलेज में। जैसे कि मुझे, जैसे सीट एलोकेशन हुआ था तो मुझे फर्स्ट राउंड में SRCC मिला, सो मीन्स अब जहाँ पे भी वो मेरी प्रेफरेंस पे होगा वो मेरे इस पोर्टल पे इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा। एंड उसके बाद ऑप्शन होता है कि आपको वो सीट एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है। सो जैसे ही आप उस सीट को एक्सेप्ट करोगे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। कॉलेज उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, वहां पे शो कर रहा होगा पोर्टल पे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस है। जैसे कि मैंने इकोनॉमिक्स के लिए किया था तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स SRCC में जो है वो इम्पोर्ट कर दिए गए थे, एक्सपोर्ट कर दिए गए थे वहां। तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स इको डिपार्टमेंट के पास पहुंच गए थे SRCC के, वहां से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए। एंड वंस वेरिफिकेशन डन हो जाता है उसके बाद जो है आपके पोर्टल पे ऑप्शन जनरेट होगा कि आप पेमेंट कर दें। तो वहां पे फीस पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, और जो पेमेंट होती है फीस की वो पर कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करती है, किसी कॉलेज का कितना फीस स्ट्रक्चर है, किसी का कितना। उस हिसाब से जब आप फी पेमेंट कर देंगे तो आपकी सीट वहां पर बुक हो जाएगी, अब वो सीट आपकी है, आपका कॉलेज में एडमिशन हो गया। जब
आप लोग पेमेंट कर देंगे, उसके बाद एक ऑप्शन आएगा फ्रीज का या अपग्रेड का। फ्रीज में क्या होगा कि या तो आपकी सीट यहाँ पे फ्रीज हो जाएगी कि बस मुझे तो इसी कॉलेज में एडमिशन लेना था, मुझे मिल गया है, बस हो गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई आपको कि मेरे को तो थर्ड प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिला है, मुझे फर्स्ट वाला चाहिए, तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। एंड आप अपग्रेड कर देंगे तो फिर से वो सेकेंड राउंड ऑफ एलोकेशन आएगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एंड जब आप फी पेमेंट कर देंगे तब आपको ऑप्शन मिलेगा फी रिसिप्ट को जो है डाउनलोड करने का। एंड जब आप फी रिसिप्ट डाउनलोड कर लेंगे आपको ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी। जब आपको ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी ना, इस स्लिप को डीयू में जब तक आपकी आइडेंटिटी कार्ड्स नहीं बनेंगे आपको कॉलेज में एंट्री के लिए इसी स्लिप को यूज करना है। ये स्लिप दिखाएगा कि आप उस पर्टिकुलर कॉलेज के स्टूडेंट हैं। तो एक्नॉलेजमेंट स्लिप बहुत जरूरी है। आपके पास मेल भी आ जाएगा इस स्लिप के रिगार्डिंग, आपको मेल से स्लिप मिल जाएगी, उसके बाद आप डाउनलोड भी कर सकते हैं CSAS पोर्टल से। नेक्स्ट आता है सीट एलोकेशन राउंड 2। अब जैसे आपने पिछले लाइक जब आपने अब जैसे आपने पिछले फेज में सीट एलोकेशन राउंड 1 में जब आपने जब आपने अपग्रेड का ऑप्शन जो है वो चूज किया था, तो अब जो है वापस से कट ऑफ रिवाइज होती हैं, सेकेंड राउंड के लिए दूसरी कट ऑफ बनती हैं। उस राउंड में अगर आपका किसी हायर प्रेफरेंस पे जो है कॉलेज था वो मिल जाता है, जैसे कि आपको थर्ड पे मिला था, अब आपको सेकेंड प्रेफरेंस का कॉलेज मिल जाता है, तो वो कॉलेज आपको मिलेगा सीट एलोकेशन राउंड 2 में। सीट एलोकेशन राउंड 2 में आपको अपना अपग्रेडेड कॉलेज मिल जाएगा, देन में आपको शिफ्ट टू अनदर कॉलेज, फिर उसके बाद सारा वही प्रोसेस होगा। सो गाइज लास्ट राउंड होता है ना आपका सीट एलोकेशन राउंड 3, जिसमें ECA, स्पोर्ट्स कोटा, वार्ड कोटा या फिर ऑर्फन कोटा या CW कोटा जो है आर्मी कोटा वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर राउंड में सीट एलोकेट की जाती है। इस पर्टिकुलर राउंड में उनको एडमिशन दिया जाता है एंड जो पूरा प्रोसीजर है वही सीट एक्सेप्ट करने का, पेमेंट करने का, वो सेम रहता है। सो ये था DU का पूरा एडमिशन प्रोसेस, जहाँ पे पहले आपका स्कोर कार्ड जनरेट होगा, फिर आपको CSS पे रजिस्टर करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, प्रेफरेंसेस भरनी है एंड उन प्रेफरेंसेस के बेस पे आपको सीट एलोकेट कर दी जाएगी एंड देन यू आर इन DU, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो गाइज अगर आपको स्टिल डॉक्यूमेंट्स में कोई डाउट है तो आप डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं, वेरीफाई करा सकते हैं। DU Buddy ऐप पे जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं एंड वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।